अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल के ऑप्शन को इस्तेमाल किया था। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ किस्म के टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ये रही हमारी एक्सरसाइज फाइल। ओपन करते हैं इस एक्सरसाइज फाइल को, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं। जूम इन आप इसको कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप कंट्रोल की प्रेस रखें और साथ ही आप माउस पर मौजूद व्हील को रोटेट करें। इस तरह से आप इस फाइल को जूम इन कर सकते हैं। और अगर आप व्हील को दूसरी साइड पर रोटेट करते हैं तो आप यहाँ से इसको जूम आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। यहाँ पर हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स मौजूद हैं जो हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है ताकि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करने से रिलेटेड मुकम्मल तौर पर समझ आ सके और मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स कैसे बनाने हैं उसके बारे में भी आपको आइडिया हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो पहला टेबल है ये एक तरह से मार्क शीट है। ये देख सकते हैं कि एक मार्क शीट को टेबल के अंदर डिस्प्ले किया गया है। और अगर ये मार्क शीट हम टेबल के बगैर डिस्प्ले करें तो काफ़ी अजीब सी होगी और ज़्यादा रीडेबल भी सही तरीके से नहीं होगी। तकरीबन तमाम की तमाम मार्क शीट जो होती हैं वो टेबल के अंदर ही इंसर्ट की जाती हैं। मैंने आपको टेबल के बारे में बताया हुआ है कि टेबल में रोज़ और कॉलम मौजूद होते हैं और रोज़ और कॉलम के मिलाप से सेल आगे क्रिएट होते हैं और पूरे का पूरा टेबल उन्हीं रोज़ और कॉलम के मिलाप से बनाया जाता है। अब ये वाला टेबल हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करेंगे इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं। कॉलम्स कौन से होते हैं जो वर्टिकल फॉर्म में हैं और रोज़ कौन सी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। अगर हम इस टेबल को रीड करें तो इस टेबल के अंदर सबसे पहला जो कॉलम है यहाँ पर नेम डिस्प्ले किए गए हैं। दूसरा जो कॉलम है इसमें सब्जेक्ट इस्लामिया आता है। तीसरे में आगे उर्दू और मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं जो कि कॉलम की फॉर्म में है। और अगर हम रोज़ में देखें तो यहाँ पर रोज़ में जो सबसे पहली रो है उसमें तो ये सारे हेडिंग्स मौजूद हैं और दूसरे नंबर पर जो रो है यहाँ पर इस स्टूडेंट के मुख्तलिफ मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट के एंड ये आगे इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये एक बेसिक मार्क शीट क्रिएट की गई है। अब ज़रा हम इस टेबल में मौजूद रोज़ और कॉलम को काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉलम से 1 2 3 4 5 6 7। इस टेबल के अंदर 7 कॉलम्स हैं। रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 और इस टेबल के अंदर 5 रोज़ हैं। अगर हम ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बनाना चाहते हैं तो हमें 7 कॉलम्स और 5 रोज़ इंसर्ट करनी होंगी। ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, स्टार्ट मेन्यू में आएंगे और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे जिसमें 7 कॉलम्स होंगे और 5 रोज़। इंसर्ट की टैब में आएंगे, टेबल के ऑप्शन पर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल के ऑप्शन से भी इंसर्ट टेबल में आते हैं और यहाँ से हम कॉलम्स कितने कर देंगे 7 और रोज़ हमें कितनी चाहिए यहाँ पर 5। ओके करेंगे और ये हमारे सामने जो टेबल है ये क्रिएट हो गया है। अब इस टेबल के अंदर जो एंट्रीज हैं वो भी हम एक दफ़ा इंटर कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं उस फाइल पर जो मौजूद डाटा है उसी को सेम टू सेम लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं और एक साइड पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ से नीचे से ड्रैग कर देते हैं और साथ ही इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। जूम आउट करेंगे और इस साइड पर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। साथ ही ये मेरे पास जो फाइल है इसको भी मैं यहाँ पर इस साइड पर प्लेस कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि इसमें जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो मैं आसानी से देख सकूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड पर ये हमारे पास जो एक्सरसाइज फाइल है ये मौजूद है और दूसरी साइड पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये जो एक्सरसाइज फाइल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज फाइल का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये एक्सरसाइज फाइल काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इस पर जो मौजूद हैं मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स इनको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये जो हमारे पास टेबल मौजूद है इसमें डाटा एंटर करते हैं। फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो पहली रो है इसका ये वाला जो कॉलम है इसमें डाटा ज़्यादा होने की वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ।
जैसे ही हम विड्थ इंक्रीज करेंगे ये देख सकते हैं कि दोबारा से ये हमारा डाटा जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। बाकी एंट्रीज इसी तरह से एंटर करते हैं। मार्क्स जो हैं यहाँ पर मैं अपने पास से एंटर कर देता हूँ। मान लेते हैं कि टोटल नंबर हमारे पास हैं 75। हर सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स 75 हैं। 75 में से हर स्टूडेंट ने जितने जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। टोटल मार्क्स हमारे पास अगर 4 सब्जेक्ट हों, हर सब्जेक्ट अगर 75 का हो तो 300 हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं 300। शिफ्ट के साथ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से इसे कंट्रोल C कर लेते हैं। कंट्रोल C से आप कॉपी कर सकते हैं। नीचे मैं यहाँ पर इसमें कंट्रोल V कर दूंगा, ये यहाँ पर हमारा डाटा जो है ये पेस्ट हो जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स हर एक स्टूडेंट के हम कैलकुलेट करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया, इसमें डाटा भी हमने एंटर कर दिया है। यहाँ से दोबारा से मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, यानी फुल स्क्रीन पर ऐसे मैं कर देता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके साथ ही माउस पर मौजूद जो व्हील है उसको मैं रोटेट करूँगा तो ये थोड़ा सा हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये जूम इन हो जाएगा। जूम इन करने का मकसद है ताकि आपको वीडियो में ये वाज़ेह नज़र आ सके। थोड़ा सा और हम इसको जूम इन कर सकते हैं। ओके, इस टेबल के अंदर हमारे पास ये जो पहली रो है इसमें ये हमारे पास हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को थोड़ा अलग होना चाहिए। जो नॉर्मल डाटा है उसके मुकाबले में जो हेडिंग्स होते हैं वो थोड़े वाज़े होने चाहिए। तो मैं इस पूरी रो को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, होम की टैब में आते हैं और यहाँ पर हम इसमें शेड अप्लाई कर देते हैं। इस पर हम जो शेड अप्लाई करेंगे वो ब्लैक कलर का कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा जो काम होता है वो मोस्टली ब्लैक एंड वाइट ही होता है, चूँकि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करनी होती हैं और वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होती हैं। तो मैं इन तमाम टेबल्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट लेआउट ही यूज़ करूँगा, यानी कलर स्कीम जो होगी वो ब्लैक एंड वाइट ही होगी। अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप आसानी से कोई भी और कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं, या डिज़ाइन की टैब में हमारे पास जो बने बनाए टेबल की डिज़ाइंस हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट ही इसको रखूँगा और प्लस मैं यहाँ पर ये जो डाटा है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। एक दफ़ा इस तमाम डाटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो डाटा हमारा मौजूद है ये लेफ़्ट अलाइन है। यहाँ पर मैं इन तमाम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और साथ ही इनमें जो मार्क्स हैं इन्हें सिलेक्ट करते हैं और इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि सेंटर में होने की वजह से ये डाटा हमारा ज़्यादा पहले से बेटर नज़र आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो साथ साथ हमने ये भी ख्याल करना है कि इसमें हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतर फॉर्म में नज़र आए। तो ये आपने लाजमी ट्राई करनी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें वो अट्रैक्टिव भी हो और आसानी से रीडेबल भी हो। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। बहरहाल ये देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ये पहला टेबल है ये हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, दोबारा से इस एक्सरसाइज फाइल को मैक्सिमाइज करते हैं, अगेन इसको जूम इन करते हैं और जो दूसरा टेबल है ये ज़रा देखते हैं। अब इस दूसरे टेबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मर्ज और इस तरह के ऑप्शंस को इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली ये वाला जो टेबल है ये एक पेपर के ऊपर जो डाटा होता है उसको डिस्प्ले किया गया है इसमें। अब पेपर के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स होती है वो टेबल के बगैर भी अगर आप इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसको टेबल में प्रेजेंट करना चाहें तो टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये टोटली हर एक पर डिपेंड करता है कि वो उस डिटेल को कैसे प्रेजेंट करता है। बहरहाल मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्तलिफ किस्म के टेबल बनाए हुए हैं उनमें आम तौर पर पेपर के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की डिटेल होती है उसको आम तौर पर मैं टेबल के अंदर ही प्रेफर करता हूँ। ओके, इस टेबल में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर हमारे पास जो रो है इसमें किसी किस्म का कोई कॉलम नहीं है, यानी यहाँ पर कॉलम नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ऐसा टेबल ड्रा कर दें जिसके अंदर कॉलम ना हो और सिर्फ रोज़ हो। आपने यहाँ पर हर लिहाज से ख्याल करना है। अगर आप नीचे दूसरी रोज़ में या तीसरी चौथी रोज़ में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कॉलम मौजूद हैं। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं। यहाँ देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। इस टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं 3, और रोज़ कितनी हैं। रोज़ अगर हम यहाँ से काउंट करें तो सिर्फ हमें 2 रोज़ ही मिलेंगी, लेकिन इस साइड से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कितनी रोज़ मिलेंगी 1, 2, 3 एंड 4। यानी अगर हमें ये वाला टेबल ड्रा करना है तो इस टेबल के लिए हमें 3 कॉलम्स और 4 रोज़ ड्रा करना होंगी। आ जाते हैं दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।
यहाँ पर हम इस टेबल से बाहर क्लिक करते हैं। ख्याल कीजिएगा कि अगर आप इस टेबल के अंदर मौजूद हैं और दोबारा से अगर आप यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर देते हैं, फ़र्ज़ करें ये वाला, तो ये देख सकते हैं ये टेबल इस टेबल पहले वाला जो टेबल था उसके अंदर इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इस टेबल के बाहर आप क्लिक करें और एक दफ़ा मैं यहाँ पर इंटर की भी प्रेस कर देता हूँ ताकि हम न्यू लाइन पर आ सकें और यहाँ पर हम अपना नया टेबल ड्रा कर सकें। दोबारा से आते हैं यहाँ पर टेबल के ऑप्शन में, इंसर्ट टेबल, और अभी हमें यहाँ पर कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम्स हमें 3 चाहिए और रोज़ कितनी चाहिए, रोज़ हमें यहाँ पर 4 चाहिए। ओके प्रेस करते हैं एंड ये देख सकते हैं ये हमारा टेबल यहाँ पर ड्रा हो गया है। अगेन हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं हाफ स्क्रीन पर और इसको भी हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं ताकि ये भी हाफ स्क्रीन पर आ सके और यहाँ पर हम एक्सरसाइज फाइल को ताकि आसानी से एक्सेस कर सकें, देख सकें और इस पर जो टेबल की तरतीब है वो सेम टू सेम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा कर सकें। ओके, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करते हैं, जूम कम करेंगे ताकि आसानी से हम इस तमाम टेबल को एक ही बार देख सकें। कुछ इस तरह से थोड़ा सा और हम यहाँ से इसको जूम आउट कर देते हैं। इसको अगेन थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड यहाँ पर अब अगर आप इस टेबल के अंदर देखें एक्सरसाइज फाइल में, तो जो पहली रो है इसके अंदर कॉलम कोई भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहली रोज़ को मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करेंगे, लेआउट की टैब में आएंगे और यहाँ से हम मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मर्ज अगर हम करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा यहाँ पर जो रो है ये कंबाइन हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको इसकी व्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको अगेन एक दफ़ा फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ से इस पहली रो को मैं रेंज में लेता हूँ, लेआउट की टैब में से मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं कि जो हमारी पहली रो है ये मुकम्मल तौर पर कंबाइन हो गई है। दोबारा से अगर हम एक्सरसाइज फाइल में आए, इसको भी हम यहाँ पर फुल स्क्रीन ही कर देते हैं ताकि आसानी से देख सकें। ओके, पहली जो रो है इसको हमने मर्ज कर दी है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें यहाँ पर इस पहली रो के अंदर लेफ़्ट साइड पर ये वाले जो यहाँ पर अलग अलग रोज़ हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है। ये कॉलम एक ही है और यहाँ पर क्या कर दिया गया है, इसमें रोज़ जो हैं उनको मर्ज कर दिया गया है। दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और इसको दोबारा से जूम इन कर देते हैं। ओके, यहाँ पर इन तमाम मैं यहाँ पर सेल्स को रेंज में लूँगा या ये जो हमारे पास 3 रोज़ हैं इनको मैं रेंज में लूँगा और लेआउट की टैब में मौजूद मर्ज सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। मर्ज का मतलब होता है मिला देना। इस पर क्लिक करेंगे एंड ये देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर मर्ज हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर पहली रो वाला जो काम था ये भी हमारा क्लियर हो गया है, दूसरा ये वाला भी। यहाँ पर क्या किया गया कि इस रो में 2 कॉलम थे, दोनों को यहाँ पर कंबाइन कर देना है। सिंपल यहाँ पर रेंज में लेंगे और अगेन हम मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं ये भी यहाँ पर मर्ज हो गए हैं और हमारा जितना भी यहाँ पर ये जो मर्ज से रिलेटेड ऑप्शन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, पहली अगर आप रो देखें इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। आप इस पहली रो में दोबारा से आ जाएँ और लेआउट की टैब में यहाँ से आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी हाइट को यहाँ पर इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके, अब देख सकते हैं कि टेबल हमारा मुकम्मल तौर पर डिज़ाइन हो गया है। अब इसके अंदर हमने डाटा इंसर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट नेम, इसके बाद यहाँ पर ये कॉलन है और यहाँ पर कुछ डैशेज इंसर्ट की गई हैं। दोबारा से आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटर कर देते हैं स्टूडेंट नेम। कॉलन आप कैसे यहाँ पर ला सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर कॉलन इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बार मैं स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हमें डैश की ज़रूरत है। अब ये डैश आप मुख्तलिफ़ किस्म की कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। डैशेस इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड पर हमारे पास जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ ग्रुप है इसमें जो नंबर रोज़ है वहाँ पर 0 के बाद आपको जो नेक्स्ट की मिल जाएगी उस की मदद से आप यहाँ पर डैशेस इंसर्ट कर सकते हैं। 0 और प्लस के दरमियान ये की मौजूद है। शिफ्ट के साथ मैं इसे इंसर्ट करूँगा। अगर शिफ्ट के बगैर आप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दरमियान में डैशेस आएंगे। मुझे यहाँ पर नीचे वाली साइड पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सेम की को शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा एंड ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो डैशेस हैं ये हमारे पास इंसर्ट होकर आ रही हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेट इंसर्ट करनी है और इसमें भी इसी तरह से हम डैशेस कुछ इंसर्ट कर देंगे। ये हमारे यहाँ पर डाटा तरतीब से हो गया है। अगर आप इसमें गौर करें तो ये जो स्टूडेंट नेम और डैशेस हैं ये इस टेबल के अंदर ये जो पहली रो है इसमें बिल्कुल टॉप पर है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, रेंज में लेंगे और यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज करेंगे। सेंटर करना है या बॉटम साइड, जहाँ पर भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और देखते हैं अगर हम 1 या 2 डैशेस और इंसर्ट कर सकते हैं तो वो भी हम यहाँ पर इसमें इंसर्ट कर देंगे ताकि इसकी जो ओवरऑल लुक है वो थोड़ी बेटर हो सके। एक और काम हम करते हैं कि ये वाली हमारे पास जो लास्ट वाला कॉलम है इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। जितना ये ऊपर वाला है सेम इस जितना हम कर देते हैं ऑलमोस्ट
और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं एंड सेम इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप कोई भी हेडिंग जो भी लिखना चाहते हैं वो हेडिंग दे सकते हैं। इस केस में क्या लिखा हुआ है, फाइनल टर्म CIT, तो सेम हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ओके, इसकी फॉर्मेटिंग, इसको रेंज में लेंगे, होम की टैब में आते हैं, इसको सेंटर अलाइन बल्कि हम लेआउट की टैब में से यहाँ से अलाइन करेंगे ताकि हर लिहाज से इस सेल के अंदर ये डाटा सेंटर अलाइन हो। थोड़ा सा साइज इंक्रीज और प्लस इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं इंस्टीट्यूशन के जैसे यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया हुआ है, तो सेम मैं यहाँ पर वही इंस्टीट्यूशन वाला हेडिंग इंटर कर देता हूँ और इसको भी हम यहाँ पर अलाइन कर देते हैं सेंटर में। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल मार्क्स और लास्ट पे ऑब्टेन। स्पेलिंग की जो मिस्टेक होती है, अगर आप कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे नीचे रेड लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर आप सिंपल क्लिक करें और यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर रो है इसमें मौजूद जो डाटा है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं एंड थोड़ा सा 1-2 डैशेस अगर और हम इसमें डाल सकते हैं तो वो भी मैं इधर इंसर्ट कर देता हूँ। एंड ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो दूसरा टेबल है ये भी ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरे टेबल पर। ये एक फ़ी कार्ड है। फ़ी कार्ड के अंदर जो फीस का रिकॉर्ड होता है वो भी आमतौर पर टेबल के अंदर ही इंसर्ट किया जाता है, और अगर इसे भी आप टेबल के बगैर इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी फ़ी कार्ड अगर उसमें टेबल ना हो, उसके बगैर डेटा इंसर्ट करना हो, तो वो काफ़ी अजीब सा लगेगा। तो फ़ी कार्ड भी जितने भी आपने देखे होंगे उनमें तकरीबन टेबल ही मौजूद होता है और टेबल के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। ओके, ये टेबल अब हमने इंसर्ट करना है और टेबल इंसर्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि हमें कितनी रोज़ और कॉलम्स चाहिए। काउंट करते हैं ज़रा इस टेबल में कि इस टेबल के अंदर रोज़ कितने हैं और कॉलम कितने हैं। अगर हम रोज़ में देखें तो 12 के 12 मंथ यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये हमारे पास 12 रोज़ तो यहाँ पर आएंगी, प्लस एक हेडिंग भी यहाँ पर है, यानी इस टेबल के अंदर 13 रोज़ हैं। 12 ये महीने हो गए और एक ये हेडिंग वाला है, यानी इस टेबल के अंदर कितने रोज़ हैं, 13 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं, कॉलम्स की तादाद को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टेबल के अंदर कॉलम कितने हैं, 9। मैं यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग यहाँ पर मैंने काउंट किया है। बाद में जो ऊपर वाला होगा इसको हम मर्ज कर देंगे। रोज़ जो है वो अगर हम यहाँ से देखें 13 होंगी, और अगर हम रोज़ इस साइड पर देखें तो इसमें रोज़ हमारे पास 14 होंगी। यहाँ पर मैं इसमें 13 रोज़ ही इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर हम इस सेल्स को स्प्लिट करके इस काम को कवर कर लेंगे। बहरहाल अगर हम ये टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें 13 रोज़ और 9 कॉलम चाहिए। ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगेन इस टेबल से बाहर आ जाएंगे, एक दफ़ा इंटर की प्रेस करते हैं ताकि न्यू लाइन में आ सकें। इंसर्ट की टैब में आते हैं, टेबल के ऑप्शन में आते हैं, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कॉलम्स और रोज़ की तादाद लिख देंगे। कॉलम्स हमें 9 चाहिए, कीबोर्ड से मैं 9 टाइप कर देता हूँ, और रोज़ हमें यहाँ पर 13 चाहिए, मैं यहाँ पर 13 टाइप कर देता हूँ। ओके प्रेस करते हैं एंड ये टेबल हमारे पास इंसर्ट हो गया है। इसके अंदर जो डाटा हमने इंसर्ट करना है वो भी ज़रा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली हमारे पास जो पहली रो है इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। इस रो में आ जाएंगे, लेआउट की टैब में आएंगे और यहाँ से हम इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें जो डाटा है वो इंटर कर देते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। जो एक्सरसाइज फाइल है उसको भी मैक्सिमाइज़ कर देते हैं ताकि हम आसानी से जो डाटा इसमें है एंट्रीज जो हैं वो हम आसानी से देख सकें और साथ टाइप कर सकें। इंटर करते हैं यहाँ पर। ओके, जो फर्स्ट कॉलम था उसमें हमने डाटा एंटर कर दी है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रो है उसमें जितने भी हेडिंग्स हैं वो हम हेडिंग्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर इस ग्रुप को देखें तो ये हमारे पास जो रो है वो एक ही आ रही है, और इसके अंदर इस सेल्स के अंदर क्या किया गया है कि रोज़ को 2 में कन्वर्ट किया गया है। और अगर कॉलम देखें, यहाँ पर ऊपर ये 2 कॉलम्स अलग थे, इनको मर्ज किया गया है और यहाँ पर ये अपने अलग अलग ही हैं। दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाते हैं, इसको मैं रेंज में लेता हूँ और एक दफ़ा मैं यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ये हमारे पास जो सेल है ये मर्ज हो गया और एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया है। स्प्लिट सेल्स में आते हैं और इसको मैं यहाँ पर 2 रोज़ में कन्वर्ट करता हूँ। रोज़ 2 कर देते हैं और कॉलम 1 ओके करते हैं।
ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो सिंगल सेल था ये 2 रोज़ में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें एक और लाइन चाहिए ताकि यहाँ पर 2 अलग अलग कॉलम हो सकें। दोबारा से स्प्लिट सेल में आते हैं और अब हम यहाँ पर कॉलम्स 2 कर देंगे और रोज़ 1 ही रहने देंगे। ओके करते हैं एंड ये देख सकते हैं कि सेम जो यहाँ पर तरतीब थी वो सेम टू सेम यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर जो भी हम इंट्रीज़ करना चाहें वो इंट्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से देख लेते हैं हमने जो डाटा इसमें इंटर करना है और यहाँ पर इंटर कर देते हैं। ये देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर इस टेबल के अंदर डाटा इंटर कर दिया है। अगेन हम इस सारे के सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो हमारा डाटा है इसको अगेन हम सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि ये ज़्यादा बेहतर फॉर्म में नज़र आए। ओके, ऊपर हमारे पास ये जो पहली रो है इसके अंदर हमारे पास मेन हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं, होम की टैब में आते हैं और इनको हम यहाँ से थोड़ा बोल्ड कर देंगे। बोल्ड कर देंगे ताकि हमारे जितने भी हेडिंग्स हैं ये वाज़ेह हो सकें। ओके, एक और चीज़ यहाँ पर कि थोड़ा सा अगर मैं इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहूँ तो वो मैं बढ़ा सकता हूँ। एडमिशन फ़ी वाला जो है या ये वाला जो सेक्शन है इसकी मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो विड्थ है उसको बढ़ा देता हूँ। इन तमाम को हम यहाँ पर रेंज में लेंगे, लेआउट की टैब में आते हैं और यहाँ से हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब यहाँ से इंक्रीज़ करने में एक प्रॉब्लम यहाँ पर हमें आ रही है और ये आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। एक स्टेप पीछे मूव करते हैं, कंट्रोल Z से आप एक स्टेप पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर अब अगर हम यहाँ से विड्थ चेंज करें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, तो यहाँ से हम इस लाइन को पकड़ेंगे और राइट साइड पर इसको ड्रैग कर देंगे एंड ये देख सकते हैं कि इसकी विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ हो गई है। सेम मैं यहाँ पर इन दोनों की एक जैसी रखना चाहता हूँ तो ये देख सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास ये जो तीसरा टेबल है ये भी हमने इंसर्ट कर ली है। चौथे टेबल में आ जाते हैं। ये काफ़ी आसान है। इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर रोज़ हमारे पास कितनी है, टोटल 4 रोज़ हैं। यहाँ पर फिर इसको अलग से हम डिवाइड कर देंगे। बहरहाल शुरू में हमें 4 रोज़ इंसर्ट करनी है और कॉलम हम कितने इंसर्ट करेंगे, कॉलम भी हम इसके अंदर 4 ही इंसर्ट करेंगे। दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाते हैं, न्यू लाइन, यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे न्यू लाइन में और इंसर्ट की टैब में से यहाँ से हम टेबल इंसर्ट करते हैं। 4x4 वाला हमें इंसर्ट करना है सिंपल यहाँ पर एंड ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऐसा टेबल इंसर्ट हो गया है जिसके अंदर कॉलम भी 4 हैं और रोज़ भी 4 हैं। इनको ज़रा हम एक दफ़ा रेंज में ले लेते हैं। इन तमाम रोज़ को रेंज में लेंगे और लेआउट की टैब में से इसकी हाइट जो है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ से हम इसकी हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं एंड नेक्स्ट दोबारा से यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास पहली रो है इसको एक दफ़ा हम मर्ज कर देते हैं। इस सारी की सारी को मर्ज करते हैं एंड फिर इसको हमने जिस तरह से भी डिवाइड करना है वो हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको 2 रोज़ में डिवाइड करना है। इसी सेल्स के अंदर क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से हम इसको 2 रोज़ में कन्वर्ट और कॉलम 1 कर देते हैं। ओके करते हैं एंड ये देख सकते हैं कि ये 2 रोज़ में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये जो दूसरी रो यहाँ पर इसमें आ गई है इसको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। दोबारा से स्प्लिट सेल्स और कॉलम हम यहाँ पर कर देंगे 3। ओके एंड ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर ये जो पहली रो है इसके अंदर कुछ इस तरह का जो डिज़ाइन है ये सेम हमने अप्लाई कर दी है। सिंपल हमने क्या किया है, 4x4 का टेबल इंसर्ट किया है। उसके बाद ये जो पहली रो थी इसके अंदर इन तीनों सेल्स को हमने मर्ज कर दिया, फिर दोबारा से स्प्लिट कर दिया था 2 रोज़ के अंदर और फिर ये जो दूसरी रो थी इसको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और सेम टू सेम हमारे पास ये लेआउट आ गया है। अब इसके अंदर जो डाटा एंटर करना है वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओके, ये सिंपल जो डाटा था ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें ये कुछ टिक का निशान इंसर्ट किया गया है। ये टिक आप कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये पहले वैसे हमने ऑप्शन नहीं किया हुआ, यहाँ पर देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस सेल के अंदर टिक इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट की टैब में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन मौजूद है। इस सिंबल्स में आएंगे और यहाँ पर ये हमारे पास टिक का ऑप्शन मौजूद है। इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली एंड ये हमारे पास जो टिक है ये आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर हमने इंसर्ट करना है, दोबारा से सिंबल्स और यहाँ पर टिक एंड नेक्स्ट यहाँ पर इसमें आ जाएंगे इस सेल के अंदर और यहाँ से हम टिक इंसर्ट कर देते हैं। टेबल में मौजूद सारे डाटा को रेंज में लेते हैं और इसको अलाइन हमने करना है सेंटर। यहाँ से अगर हम इधर इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये देख सकते हैं लेफ्ट राइट से तो सेंटर में आ गया है, लेकिन हर सेल के अंदर ये टॉप बॉटम के लिहाज से सेंटर में नहीं है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये टॉप बॉटम के लिहाज से भी सेंटर में आ जाएगा। हेडिंग्स जो है इनको सिलेक्ट करते हैं, होम की टैब में से हम इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर मेन मकसद होता है कि हेडिंग्स बाकी डाटा से थोड़ा अट्रैक्टिव नज़र आने चाहिए।
तो आप बेशक बोल्ड कर दें या इस पर शेड अप्लाई करना चाहें तो शेड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो एक्सरसाइज फाइल थी इसमें मौजूद ये जो चारों टेबल हैं ये हमने इंसर्ट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला टेबल इंसर्ट किया था, सिंपल था। दूसरा टेबल थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इसमें मर्ज के ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया। तीसरा जो टेबल था इसमें मर्ज और स्प्लिट दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल किया गया। और इस चौथे और लास्ट वाला जो टेबल है हमारे पास इसमें भी हमने मर्ज और स्प्लिट दोनों ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है। और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज फाइल है ये सेम टू सेम हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा कर ली है। मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि आप ये एक्सरसाइज फाइल जो है अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेम टू सेम टेबल आप एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा करके ज़रूर चेक करें। वन लास्ट थिंग, इस एक्सरसाइज फाइल में ये साइड पर मार्जिन अप्लाई किया गया, तो मार्जिन आप बड़ी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन की टैब में आए और पेज बॉर्डर पर क्लिक करें एंड यहाँ से आप जो भी मार्जिन इंसर्ट करना चाहते हैं ओके कर दें, ये हमारे पास मार्जिन भी आ जाएगा। एंड ये देख सकते हैं कि ये सेम टू सेम जो एक्सरसाइज फाइल है ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको टेबल से मुतल्लिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं।